अंधेरे कर लिए थोड़ी वजन बोलो बोल की ले सुबह अंधेरा खत्म आई थी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य प्रधान जी, बार के तमाम सम्मानित अधिवक्ता। आज का जो मेरा टॉपिक है होली मिलन समारोह। होली मिलन समारोह दोस्ती और भाईचारे का प्रतीक। इसी के ऊपर मेरी कुछ छोटी मोटी कविता है आपके सामने पेश करना होगी। इस प्रेम की दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे समझदारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा ही तो मुझे वो होशियारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की चाटुकारी मुझे नहीं आती, शायद मैं इसके पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती, बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारों मुझे गद्दारी नहीं आती। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान जगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। एक अगला है जी, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो, बड़ा हसीन है ये करज, मुझे करजदार रहने दो, वो आंखें जो छलकती है कभी खुशी में मेरे लिए, उन आंखों में प्यार सदा बेशुमार रहने दो। महज दोस्ती नहीं ये बगिया है विश्वास की, प्यार सने के फूलों से इसे गुलजार रहने दो। वो मस्ती वो शरारती ना तुम बोलो ना हम बोले, उम्र बढ़ती है खूब बड़े जवाई किरदार रहने दो। छूना पाऊं मैं आसमां को तो कोई गम नहीं, मैं छू जाऊं दोस्तों के दिल को ये भी तो आसमां से कम नहीं। मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती, मुस्कुराना ही खुशी नहीं होती, उम्र बिताना ही जिंदगी नहीं होती, खुद से ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों का, क्योंकि सिर्फ दोस्त कहना ही दोस्ती नहीं होती। एक अगला है जी, किसी को तकलीफ देना मेरी आदत नहीं, किसी को तकलीफ देना मेरी आदत नहीं, बिन बुलाए मेहमान बनना मेरी आदत नहीं, मैं अपने गम में रहता हूँ नवाबों की तरह, पराई किसी के पास जाना मेरी आदत नहीं, मैं बांटना चाहता हूँ प्यार और मोहब्बत, नफरत फैलाना मेरी आदत नहीं। जिंदगी मिट जाए किसी की हक में कोई गम नहीं, कोई बद्दुआ दे मरने की योजना मेरी आदत नहीं, सबको दोस्त के असर से बोल देता हूँ, किसी का दिल दुखा दूं मेरी आदत नहीं। दोस्ती होती है दिलों के सहारे से, जबरदस्ती दोस्ती करना मेरी आदत नहीं। क्यों करेंगे लेके बात भाईचारों से मार के लिए। अगला है जी, हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता, जो रोशन करता है सब रातों को वो चांद भी तो देखो हर दिन पूरा नहीं होता। दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मुझसे मिलोगे तो ये वादा रहा मुस्कुरा कर जाओगे। रहोगे उदास तो कोई खबर नहीं पूछेगा, मुस्कुराते रहोगे तो जमाना वजह पूछेगा। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब है। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर नाम है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अगला है जब बेटी की शादी होती है तो सबसे ज्यादा बाप ही होता है। इस टॉपिक से हटके है, बाकी बना देता हूँ, बढ़िया लगा जी मेरे को। इधर कौन टाइम
कन्यादान हुआ जब पूरा, कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ, सारी रस्म अदाई। बेटी के उस कातर सवर ने बाबू को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा, 25 मार्च की तारीख मेरे को रोने हाजिर को पल लगाने भर भी के बिल्कुल नहीं सहा। जरूरी समझाऊंगा तो लिख दो नोटिस जवाब क्या इस आंगन के कोने में मेरा कोई स्थान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार ढेरी लोग मुझे बुझवाते हैं, आकर के पापा आप उनको क्यों नहीं दम पाते हैं। इन वक्त देते हैं नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं, ऐसी क्या निपुणता है, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुनकर, बेटी की बातों को सुनकर पिता रह नहीं सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू बद हवा सा बोल पड़ा। कातर पछिया सी हुई बेटी पिता से रोती थी, जैसे मानो अक्सर वह अक्षरबंदी से धोती थी। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ सोन चला। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुख रहा, उसको कौन करेगा चुप, अब कोने में दुख रहा। बेटी के जाने पर, बेटी के जाने पर घर में जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला बाप फूट फूट के रोया है, फूट फूट के रोया है। थैंक यू वेरी मच। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल खत्म था, मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया कि उसका किराया कम था। मुझे तो डॉक्टर ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लिटाया उसके नीचे बम था। अरे मुझे तो बम ने उठाया, गोली में कहाँ दम था। मुझे तो सड़क पे दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो जो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान, उनको भी पाँव उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन्हीं नजरों को बरसात की तरह रोते देखा है। जिनके हाथों के जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर, उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थर थर कांपते देखा है। ये जमाने, ये ताकत, ये दौलत सब कुदरत की इनायत है। इन सब के होते इंसान को बेजान हुआ देखा है। अपने आप को इतना ना इतराना मेरे यारो, वक्त की धारा में अक्षर से को मजबूर हुआ देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते तो हजारों को देखा है। ना तो किसी को नाराज करके जियो, ना ही किसी से नाराज होके जियो। जिंदगी का वक्त हंसाता है, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है। वक्त ये बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। वक्त जब आके फेर लेता है, वक्त जब आके फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में वक्त लगता है। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो कदर की बात है। हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो एक दिन मौत से खिला, जिंदगी जीना सीख लो। पैसा वो बम मारता ना, वो बम मारो हॉस्पिटल हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी तो हड्डी वहां टूटी जहां हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला, मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल खत्म था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। अरे मुझे तो डॉक्टर ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे तो डॉक्टर ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लिटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम ने उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। मुझे तो कब्रिस्तान, मुझे तो सड़क पे दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था।
हवा में ताज का महल नहीं बनता, हवा में ताज का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखा मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, लोग जल जाते हैं मुस्कान, लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। बिंदास मुस्कुराओ, बिंदास मुस्कुराओ, क्या कम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा है बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम भी कभी खुशी कभी गम है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जीरो 683। अच्छा बोल यहाँ पर बोल बोलिए ना, बोल। अब आपके सामने एस.एन. स्वामी जी, सारों ने पता है स्वामी जी को क्यों बुलाया है? क्योंकि सबसे चिकना चेहरा है इसलिए बुलाया। तो बहुत चिकना ना करते हो आज। रेडिया साहब बड़े जबरदस्त। बढ़िया है रेडिया साहब। एक अगला है कि गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है, गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल की सफर में, मंजिल को पाना बाकी है, कर लेने दो लोगों को सबसे मेरी हार के, करना भी कर शोर मचाना भी बाकी है। वक्त को करने दो अपने मनमानी, वक्त को करने दो अपने मनमानी, मेरा वक्त आना भी बाकी है। कर रहे हैं सवाल जो मुझे लूजर समझकर उन सबको जवाब देना भी बाकी है। निभा रहा हूं अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजना भी बाकी है। कुछ नहीं गया हाथ से अभी तो सुरेलिया, बहुत कुछ पाना बाकी है। गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, जिंदगी में अगर जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। एक अगला है जी जो बड़ा फेमस है जी, और जो मुकेश सैनी जी का जो अपना फेमस है डायलॉग, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। सवाल चहल का नहीं था वो तो मैं पे गया, लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। अगला है जी कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। थोड़ा सा हंस लेते हैं, थोड़ा सा हंसा देते हैं, रिश्तों में यही तो होता है। हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे चाहत है मेरी, भले ही कोई मुझे याद करे या ना करे, लेकिन हर अपनों को याद करना आदत है मेरी। एक ओपी यादव जी का है जी बड़ा फेमस, माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, कोटि कोटि माया जोड़ी, जोड़ रैन बसेला, उड़ जाएगा हर सकेला जब 2 दिन का मेला। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जिसे निभा न सकूं मैं वो वादा नहीं करता, मैं बातें अपने औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान सोने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की है चांदनी, हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। एक सर अगला है जी जिंदगी और मौत का ही है। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, न कोई तकिया न कोई बिछौना होगा, यादें होगी सिर्फ दोस्ती की, न कोई बिछौना होगा।
एक सर हैपला है जो छोटा सा है, जब बेटी की विदाई होती है उसको सुनाता हूँ जी। एक अगला सुनाता हूँ जी, कन्यादान को पूरे रेस्पेक्टेड बार मेंबर्स, देखो जैसे हमें प्रधान जी की हिदायत थी, कल हमने इसी मंच से बार मेंबरान को ये इंफॉर्मेशन दी थी कि आज होली मिलन समारोह 12 बजे आयोजित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि लोहार में हमारे वकील साथियों के खिलाफ जो वहाँ 10-15 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी, उस चीज को लेकर प्रधान जी ने आज का जो है वर्क सस्पेंड और जो होली मिलन समारोह था उसको कैंसिल कर दिया था, और जो बार एसोसिएशन का ऑर्गेनाइज ग्रुप है उसको कैंसिल कर दिया था, और बार जो व्हाट्सएप ग्रुप उस पर पोस्ट भी उन्होंने डाल दी थी। लेकिन उसमें जो है किसी भी जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर के ना तो साइन थे, ना उसमें किसी की सहमति ली गई थी। उस चीज को लेके आज बार मेंबरान ने 2 एप्लीकेशन दी थी कि जो प्रोग्राम था, जो डिसाइड किया गया था, उसको बिल्कुल सडनली जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो उसका एक तो रीजन बताया जाए, दूसरा मीटिंग बुला के जो होली मिलन समारोह था उसको आयोजित किया जाए। हमने प्रधान जी से टेलीफोनिक जो है संपर्क किया, मैंने और रामवीर यादव वाइस प्रेसिडेंट ने। उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्तिगत काम से बिजी हूँ तहसीलदार साहब के पास, इसलिए आपको जो प्रॉपर लगे इस एप्लीकेशन के ऊपर जो भी आप उचित फैसला समझे वो करें। जिस पर हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी की वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रामवीर यादव की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई हमने, और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि जो भी अपने बार के मेंबरान हैं, सम्मानित सदस्य हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिस तरह से हम हर साल होली मनाते हैं आज भी वैसे ही होली मनेगी। और मैं गुजारिश करूंगा साथियों से, 2 साथी जाए और जो है वहां से गुलाल लेके आए बाजार से, और अपने उड़ाओ गुलाल और मनाओ होली। और इस प्रस्ताव की एक एक कॉपी बार के पीओ ने उनको दे दी गई है। वो हर एक सीट पे सर्कुलेट करवा रहे हैं। हमने सभी सदस्यों को इस बारे में सूचित कर दिया है कि 1 बजे का टाइम दिया है, 1 बजे का बाद में होली मिलन समारोह का टाइम दिया गया है। प्लीज जितना जल्दी हो सके जो है सदस्य आए और होली मिलन समारोह जाना होता है और कहीं। धन्यवाद। हेमा मालिनी की तरह छीने दिल का चैन, छीने दिल का चैन हो तो डिम्पी जैसे, घुंघराते बाल हो जिसके डिम्पी जैसे, कहता का कविराय कमर मुमताज के जैसी, दया करो मेरे प्रभु दिलवा दो मुझको बिब्बी ऐसी। खिताब में क्या भगवान की उल्टी चलेगी तो भाई बाबू जी की माँ बोले कि मेरे बेटा कई दिन हो गए, जाकर बहू ने लिया ये 100 रुपया ले, सवेरे जल्दी चले दिए, पैदल जाणू तो पैदल आनू है, और अपना 100 रुपया की केड़ा काड़ा से साहब लिया जी, 50 रुपये लिया जी, आपने इतनी सारी मूली काट ली, 100 का 100 बच जाएगा। अब ले मूली अरे चालन लगे तो भाई उखाड़ा न चेत हो, तो पीछा था जोर जोर से रोड़ा मचा देंगे, बोले चोर चोर चोर। अब बाबू जी आकर उखाड़ो पीछे, बाबू जी जाकर पोड़ी में घेर मूली और भीतर जाकर कमरा में बैठ गए। अब पोड़ी में सोचो और वो रोड़ा मचा बाहर में, उन्होंने की बात होगी, बोले
थारो बटे छोड़ मूड़ी पाट ले हमारी अब देखिए भाई बटे से काम को नए ब्याह से इज्जत तो रखनी है। अरे न बोले तू एक काम करिए रुपया ले रहा ना पंचायत में जा अपने घर उन्हें देख रुपया सुलटा दी। अब ससुरो बाहर में आयो जवाब तो दे गए। आपके सचिव महोदय मैं निर्वाचित सदस्य बस आपकी अधिवक्ता होली का त्योहार है। वैसे तो वकीलों की मार्केट कोई बहुत बढ़िया नहीं। बार के सम्मानित है वो आदत थी हमें, बहुत पीने की आदत थी हमें, उसने कसम देकर छुड़ा दी। जब बैठे यारों की महफिल में तो उसी की कसम देकर के पिला दी। मैं मगर भाई अभी तो चारों तरफ खामोशी का साया है, मोहब्बत में सुकून किसने पाया है, और हम यादों में झूमते हैं उसकी, और जमाना कहता है कि कुलदीप बरगड़ा फिर पी करके आया। धन्यवाद। और अन्य पदाधिकारी एवं अधिवक्ता साथीगण, सबसे पहले तो आज होली की सभी साथियों को शुभकामनाएं। जो बड़ी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जिस आदमी को राजनीति में आना होता है ना, वो सारे काम छुप छुप के करता है, और कोई हमारे जैसे होते हैं कि हर कुछ पर बैटिंग करने के लिए तैयार होते हैं। तो कुलदीप जब हम कॉलेज में पढ़ाया करते थे तो हॉस्टल में एक नेड़ा गाता था, वो सुना भाई।